कांग्रेस पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। G23 की बैठक में शामिल शंकर सिंह बघेल ने जो बातें कही है उसका हम जिक्र कर ले। यहाँ पे राहुल के नेतृत्व पर यकीन नहीं है, पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी हो चुका है। बघेल का कहना है कि वो कांग्रेस की बेहतरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि कुछ और भी कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ आने वाले हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जिनके घर पर कल G23 नेताओं का डिनर था और उस डिनर के बीच में बातचीत हुई। और बातचीत में जो नाम सामने आ रहा है शंकर सिंह बघेल, जो कि खुलकर बोल रहे हैं राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं पसंद है। ये कहा गया है। G23 की बैठक में शामिल हुए थे ये, और G23 की बैठक में ही ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। शंकर सिंह वाघेला का राहुल गांधी पर हमला और राहुल के नेतृत्व पर यकीन नहीं है, ये कहना है शंकर सिंह का। पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी की खबर से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, G23 की बैठक के जरिए सीधा संकेत और पर्टिकुलर एक नेता का नाम भी सामने आ रहा है शंकर सिंह का, कि उन्होंने ये कहा है कि राहुल का नेतृत्व नहीं चाहिए। सिर्फ शंकर सिंह वाघेला नहीं, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले G23 की एक और बैठक हुई थी। उसमें कपिल सिब्बल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो पार्टी चला रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, वो मंजूर नहीं है। पूरे गांधी परिवार को अलग हट जाना चाहिए और नेतृत्व किसी और को देना चाहिए। तो शंकर सिंह वाघेला, कपिल सिब्बल, इन दोनों की ये मांग है कि गांधी परिवार कांग्रेस के नेतृत्व से हटे और आम लोगों को, आम नेताओं को आगे आने दे। जहां तक G23 का सवाल है, कल रात में देर रात तक बैठक हुई थी आजाद के घर पर। उसके बाद स्टेटमेंट भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस को सामूहिक और समावेशी नेतृत्व में काम करना चाहिए, यानी किसी एक व्यक्ति की नहीं चलनी चाहिए। और आज सोनिया गांधी से मुलाकात आजाद करेंगे, जिसकी सूचना न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों को कल दी थी कि आज आजाद की जो बातचीत होगी सोनिया गांधी से, उसमें G23 के सदस्यों की क्या मांग है और सोनिया गांधी फाइनल ऑफर क्या देती हैं, उस पर ये निर्भर करता है कि G23 का ये जो बवाल है वो शांत होगा या और बढ़ेगा। अरुण, ये जो चुनाव परिणाम के बाद हर बार G23 की बैठक होती है, कुछ नेता खुलकर बोलते हैं, कुछ उस समय भी चुप्पी साध लेते हैं। क्या पुरानी बैठकों में और इस बैठक में कोई फर्क है? इस बार कुछ नया हो जाएगा? देखिए, G23 के नेता तभी सक्रिय ज्यादा होते हैं जब नेतृत्व पर सवाल उठाने का उनको कोई मौका मिले। चुनाव में जब हार होती है तो जाहिर तौर पर उनके पास एक मौका होता है कि गांधी परिवार ने प्रचार किया, गांधी परिवार के हाथ में कमान है, उन्होंने फैसला लिया, अपने लोगों को भेजा वहां पर, फिर भी हार गए। देखिए, मुश्किल क्या है, G23 के जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनकी टीम है, वो युवा है, जिनके पास जाने में या उनसे कोई बात करने में वो झिझकते हैं। उनको लगता है कि वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो बहुत जूनियर हैं और बड़े फैसले ले रहे हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी के आसपास के जो लोग हैं वो पार्टी को उस तरीके से नहीं चला रहे जैसे चलाना चाहिए। सोनिया गांधी के नेतृत्व से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत राहुल गांधी से है। तो सवाल ये है कि जब गांधी परिवार ने तय कर लिया है कि सोनिया के बाद राहुल ही आने वाले हैं, तो इसका समाधान क्या है? राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? मुझे लगता है कि आज आजाद की जो बात होगी सोनिया गांधी से, काफी कुछ साफ हो जाएगा कि G23 का भविष्य क्या होगा। जी अरुण, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इस बीच हम दर्शकों को अपडेट कर दें कि उस बैठक पे हम सभी की निगाहें हैं कि G23 की बैठक जो होनी है उसके जरिए क्या निकलता है। संकेत तो इससे पहले भी मिले हैं। सवाल तो राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका यानी परिवारवाद पे पहले भी उठा है। ये कहा गया है कि किसी दूसरे को नेतृत्व मिलना चाहिए, तो राहुल नहीं तो कौन, ये खुलकर बोलना होगा। और एक चेहरा अगर गांधी परिवार के अलावा कोई आ जाता है तो ये G23 के जो नाराज नेता हैं उनको भरोसा भी करना होगा। और कितनी सक्रियता, हमने G23 नेताओं की कितनी सक्रियता देखी है चुनावी माहौल में, या इस तरीके से जब भी, जैसा हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि जब चुनाव परिणाम आए तब ये नेता खुलकर बोलते हैं और सवालों के घेरे में गांधी परिवार को लिया जाता है और फिर डाक के 3 पार।